ये हमको पैसा भेजना है घर में, क्या करना है, लेकिन वो तो हमको मारने चाह रहा है। मारना चाह रहा है? जी सर, हमको मार रहा था। अच्छा, 4 महीना में कभी मारा पीटा है क्या आपको? ये केरला के जंगल में फंसे हुए थे, अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे कभी दोबारा केरला काम करने जाइएगा? नहीं जाएंगे हम, कभी नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे हम। और यहाँ पर गैस चूल्हा सिलेंडर कुछ भी नहीं है, लकड़ी हरेठा है और यहीं पे खाना बनता है। देख लीजिए, झारखंड के तमाम नेताओं को ये पहल करना चाहिए कि यहाँ के लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं और कुत्ता बिल्ला ये सुअर साफ कर रहा है दूसरे राज्य में जाके। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया, वो गरीब का बच्चा था हर दर्द में जीना सीख गया। मैं मजदूर हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं सिर्फ नेताओं का गुलाम हूं, नेता सिर्फ हमारे पास वोट लेने आते हैं। मजदूरों का काम बस यही रह गया है, मजदूरी करके 2 वक्त का खाने का इंतजाम करे, पीने का इंतजाम करे, उसके बाद नेताओं का गुलामी करे, नेताओं को वोट के समय वोट दें। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, आज से 15 दिन पहले इनका हमने एक वीडियो बनाया था, वीडियो कॉल के माध्यम से। उसके बाद वीडियो हमने डाला था। ये केरला के जंगल में फंसे हुए थे, अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये जहां पर काम करने गए थे वहां पर इनको पैसा नहीं दिया जा रहा था, इनको खेती का काम में बुलाया गया था, लेकिन इनसे कुत्ते का लैट्रिन साफ करवाया जा रहा था, इनसे कुत्ता धुलवाया जा रहा था, जैसा कि ये वीडियो में बताए थे। उसके बाद हम लोगों ने इनका वीडियो ट्विटर पर डाला और आपके यूट्यूब पर डाला। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, इनको मदद करके वापस बुलाइए। तो सरकार संज्ञान ले लेती है, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी संज्ञान लेते हैं। उसके बाद ये सही सलामत अपने गांव आ जाते हैं। झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड का ये कौन सा गांव है? कारूडी गांव है। 400 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग इनसे मिल रहे हैं, क्योंकि इनका हम लोगों ने वीडियो बनाया था और हमारे माध्यम से जो है सत्यानंद भोक्ता जी जो है संज्ञान लेते हैं और वापस आ जाते हैं। अब वापस आ गए हैं। केरला में इनके साथ क्या क्या हुआ, जंगल में कैसे अपना जान बचाए, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। साहेब राम मुर्मू। साहेब राम मुर्मू जी, आप और आपकी पत्नी, मेरे पास था, मेरा पत्नी का नाम। आप लोग दोनों जंगल में थे? जी सर। जब हमसे बात हुई थी वीडियो कॉल में? जी सर। आप लोग जान बचा रहे थे, कर रहे थे? जी सर। ये बताइए कि आप दुमका से केरला काम करने कैसे गए थे, कौन ले गया था? बस में गए थे। बस में गए थे? जी सर। तो कोई ठेकेदार था, कोई कंपनी वाला था, कौन बोला था? बस वाला बोला था। बस का ड्राइवर? जी सर। खलासी? जी, बस वाला ड्राइवर बोला था। बस का ड्राइवर क्या बोला था? कि खेती का काम है। खेती का काम है। तो क्या पैसा वैसा कितना बोला था देने के लिए? हमको 400, मेरा पत्नी जो है ना, हाँ। उसको 350 रुपया। अच्छा, आपको 400 और आपकी पत्नी को 350 रुपया। तो मतलब 30 दिन काम करते तो आपका 12,000 होता, उनका भी 10,000 के आसपास हो जाता। जी सर। है ना? जी सर। तो आप लोग कब गए थे यहाँ से? हम नवंबर 28 तारीख को काम चालू किए थे। नवंबर 28 तारीख को केरला में काम चालू कर दिए? जी सर। ये ठीक है। तो जब वहाँ पर काम करने गए तो वहाँ पर वो किसके यहाँ काम कर रहे थे? कोई मालिक था, कोई कंपनी था, कोई ठेकेदार था, क्या था वो? वहाँ कुत्ता का फार्म था सर जी। अच्छा, कुत्ता का फार्म था? जी सर, मेरे पास सबूत भी अभी दिखा सकते हैं हम। अच्छा, कुत्ता के फार्म में आप काम करने लगे? जी सर। तो जिस दिन गए थे उस दिन आप उसी दिन से कुत्ता का काम करने लगे? जी सर, हमको उस दिन बोला क्या है, ऐसा वैसा, हमको 2 दिन 3 दिन ऐसा, वो टमाटर वमाटर थोड़ा खेती है, उधर उधर घुमा दिया 2 दिन के लिए। बाद में हमको बोलता ये काम है। तो उसके बाद 2 दिन काम करवाया। तो जब कुत्ते का काम कराने लगे तो उस समय आप क्यों नहीं उसको मना किए कि हम ये कुत्ते का काम नहीं करेंगे, हमको वापस भेज दो घर? हम तो उसको बोले हम नहीं काम करेंगे सर, ऐसे कभी ना काम किए ना करेंगे हम, क्योंकि हमको पसंद नहीं है। अच्छा। तो बोलता है तुम यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अच्छा, मालिक बोलता है कि तुम ऐसे निकल नहीं पाएगा? जी सर। अच्छा, तो वहाँ पर आप टोटल कितना महीना काम किए? नवंबर 28 तारीख से अब कितना? नवंबर छोड़ दीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीना, मतलब 4 महीना काम किए। क्योंकि अप्रैल में मेरी बात हुई थी आज से 10-15 दिन पहले आपसे। नहीं, अप्रैल में हम 12 तारीख को ऐसा हुआ है। अच्छा, मतलब 12 के आसपास, आज से 10-15 दिन पहले हुआ? जी सर। ये बताइए, वहाँ पर काम करने गए तो रूम आपको दिया था? वो रूम दिया था ऊपर में, और पहले बोला था ऐसा अच्छा रहो, बाद में हमको कुत्ता के पास भेज दिया। अच्छा, कुत्ता के पास भेज दिया। ये बताइए, 4 महीना आप काम किए लगभग, तो आपको 4 महीना में टोटल कितना पैसा दिया है? हम तो वही पूछ रहे थे ना सर जी, हम तो नहीं झगड़ा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेरा परिवार ऐसा है, हमको पैसा भेजना है घर में, क्या करना है, लेकिन वो तो हमको मारने चाह रहा है। अच्छा, मारना चाह रहा है? जी सर, हमको मार रहा था। अच्छा, 4 महीना में कभी मारा पीटा है क्या आपको? हाँ, पहले हम पहले तो बोले थे कि मतलब मेरा घर में ऐसा है, बहुत प्रॉब्लम है, कि हमको थोड़ा पैसा भेजना है सर जी, पैसा दे दो। बोलता क्या करेगा पैसा, तुम क्या करना चाहते हो? अच्छा, ऐसे बोलता है, क्या करेगा पैसा? जी सर। फिर आगे? उसके बाद हमको बाद में जो आपको हम फोन किए, आपने मेरे को फोन किया, तो बोलता क्या करना तुमको, केस करना है, पुलिस को बोलना है, जाओ बोलो। अच्छा, तो हिंदी बोलता था आदमी? नहीं, वो फोन करके उसको बता रहा था, वो जो है ना एक मैडम तुम उधर थी। अच्छा, मैडम वहाँ पे देखती थी? जी। तो ये बात मैडम बोलती थी आपको? हाँ, मैडम बोल रही थी, मालिक बोल रहा है तुम दोनों निकल के जाओ यहाँ से, एक कपड़ा निकल के देखो
तुम दोनों को मार देंगे। अच्छा, मारने के लिए जी सर। धमकी दे रहा था? जी सर, इसके लिए हम जंगल में छुपे थे। तो जंगल में छुपे तो उसके बाद हमसे बात हुई। ये बताइए, आप जब आपको धमकी दिया मारने के लिए, कहा कभी मारा नहीं है ना? पहले हमको एक झापड़ मारा था। हाँ। वो क्योंकि वो कुत्ता लेके आता है ना, हाँ। उसके पास 10 कुत्ता है। हाँ। तो हमने बोला इतना कुत्ता को हम नहीं संभाल पाएंगे। तो उसने क्या बोला, तुमको सब संभालना है। कभी 40 कुत्ता, कभी 50 कुत्ता होता है। अच्छा। हमने बोला इतना कुत्ता को हम नहीं संभाल पाएंगे। तो हमको एक झापड़ मारा था पहले। अच्छा, एक झापड़ मारा था। जी सर। अच्छा, आपकी पत्नी के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार किया है क्या वो? जी सर, उसने हमको ऐसा किया था हाँ। कि क्या बोल रही थी, हमको बोला कि खेती का काम है। उसके बाद हमको ले गया कि क्या बोलता है, चलो होटल में तुम काम करो, काम नहीं है इधर। हाँ। हमको होटल में ले गया जबरदस्त। हम बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा? तो हमको धक्का मुक्का करके होटल ले गया। मेरा पत्नी को घर में रखी वो। अच्छा, तो पत्नी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया ना, गलत कुछ भी? नहीं, उसको धक्का मुक्का की थी, ऐसा 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 ऐसा। मैडम करती थी ये सब? नहीं नहीं, मैडम नहीं, वो मालिक मैडम। और वो तो क्या बोलते हैं मलयालम, हमको नहीं आता है। अच्छा। ऐसा बोल रहा था, ये भाई को उधर भेज दो, वो जाएगा होटल में। हमको वहाँ से होटल भेज दिया। फिर अच्छा। मेरा पत्नी को घर में रखी। अच्छा, आपके पत्नी को घर में काम करवाता था? जी सर। हाँ? तो आप लोग का कहना था कि हम लोग खेती के काम में गए हैं, हम लोग को खेती का काम करवाइए, नहीं तो वापस भेज दीजिए। जी सर। तो वो लोग वापस नहीं भेज रहा था? नहीं, और पैसा भी पूरा नहीं दिया? नहीं दिया है। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, भूखमरी में जी रहे हैं। यहाँ से लोग केरला में खेती का काम करने जा रहे हैं, उसके बाद काम करते हैं, 4-4 महीना काम करते हैं, उसके बाद इनको पैसा नहीं मिलता। अब बताइए, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, ये विधानसभा जामा का क्षेत्र है, यहाँ की विधायक हैं सीता सोरेन जी। अब बताइए कि सीता सोरेन के क्षेत्र के लोग जो है केरला में जाके काम कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 300-400 रुपया के लिए केरला जा रहे हैं, किस मुसीबत में वहां पर रह रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनके हिसाब से इनको वहां पर कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आप समझ सकते हैं। तो लोग भाषा तो नहीं समझता होगा कोई भी? नहीं सर जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आप पुलिस के पास गए थे, मैंने कहा था कि पुलिस के पास जाइए, कंप्लेन कीजिए, तो क्या हुआ था? वो पुलिस वाला नहीं समझ रहा है। क्या कर रहा था? वो बोल रहा था हमको नहीं समझ में आ रहा, तुम घर जाओ, कुछ नहीं करेगा। तो घर तो हम भी तो बोले थे कि घर आ जाइए, तो घर आने नहीं दे रहा था? नहीं, वहाँ से हमको मार रहा था। अच्छा। घर हम नहीं घुसे, हम सोचे कि अभी जाएंगे तुरंत। कि वो फोन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो है ना, वो गाड़ी में उसका क्या बोलते हैं, वो बोल रहा था वो एक मुसलमान है, बोलते उसको बुला के मरवा देंगे दोनों को। अच्छा, ऐसा भी वो धमकी दिया है। मतलब जान से मरवा देंगे? हाँ, तुम हिसाब मांग रहा है तो मतलब हिसाब मांग रहे थे तो मारने का धमकी दे रहा है? जी सर। तो जब वहाँ से वापस आए तो अपना सब सामान उमान कपड़ा उपड़ा लेके आए कि नहीं आए? नहीं आए हैं कुछ भी। वो तो मार रहा है, कैसे लेके आएंगे? जहाँ तक वहाँ से 15-20 हज़ार का सामान छोड़ दिए हम। अच्छा, क्या क्या सामान है? वो क्या बोलते हैं, चांदी का माला नहीं है मेरा पत्नी की, वो भी है। और क्या बोलते हैं इधर वो लगा था, नथ है। हाँ वो सोना का है, वो भी छोड़ दिए हैं। वही छोड़ दिए हैं? जी सर। वो कपड़ा बिल्कुल। अभी उससे बात होती है पैसा के लिए? किससे? वो जो मालिक है? नहीं होता है। नहीं होता है? फोन नहीं करता है वो। हाँ, तो किससे बात होता है? अभी कोई नहीं फोन करता हमको। नहीं मालिक करता है? नहीं। तो अभी आपको पैसा मान के चलिए फाइनल नहीं मिला है, तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही अपील करना चाहते हैं, हमको 10 दिन में पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। इसके लिए मेरा पत्नी जो गई है कपड़ा लाने के लिए, हम कहाँ से देंगे? देखते हैं आप भी, मेरा घर परिवार ऐसा है, हम कहाँ से देंगे? क्या इतना ज़्यादा गरीबी है झारखंड में, और यहाँ के नेता लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए कि वहाँ केरला से किस मुसीबत में आए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केरला में सब जगह यही होता है। किसी किसी कंडीशन में अगर ऐसा हो जाता है, मालिक मान के चलिए कोई ख़राब निकल गया, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और श्रम मंत्री बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इनको वापस बुला लिए हैं ट्विटर पे संज्ञान लेके, लेकिन इनको पैसा मिला कि नहीं मिला है ये भी पता करना चाहिए श्रम मंत्री के और उनको टीम को। मंत्री जी को हम लोग आपका नंबर दिए थे, तो सरकार की तरफ से फोन आया होगा ना? हम तो समझ नहीं पा रहे, हमको मेरे पास बहुत फोन आ रहा है। कोई मैडम लोग का फोन आया है ना? आया है। तो वो लोग क्या बोल रहा था? 3-4 नंबर में आ रहा ना, किसका है किसका है हमको पता नहीं। हम तो अच्छे से बात किया, जी मैडम ऐसा है वैसा है। हाँ। ऐसा अभी तक बोल रहा है तुमको इंसाफ मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला कुछ। अच्छा, इंसाफ मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला आपको, मतलब पैसा चाहिए? जी सर। अब आगे कभी दोबारा केरला काम करने जाइएगा? नहीं जाएंगे हम, कभी नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे हम। आप देख लीजिए इनकी क्या माली हालत है। इनका घर दिखा देते, आइए। अब इनकी दादी है ये, आप सोचिए कि इनकी दादी की स्थिति क्या है। इनकी चाची है और ये इनका घर है। देखिए, ये किचन है, मतलब ये इसमें खाना बनता है, और यहाँ पर गैस चूल्हा सिलेंडर कुछ भी नहीं है, लकड़ी हरेठा है, और यहीं पे खाना बनता है। देख लीजिए किस स्थिति में लोग रहते हैं। और इनका माली हालत क्या है, ये घर है, देख लीजिए ये घर है छोटा सा, इसी में लोग रहते हैं। तो संथाल आदिवासियों का जीवन क्या है, और ये लोग काम करने कहाँ कहाँ जाते हैं आप देख सकते हैं। दिखा दीजिए एक बार मंडल जी, आपको मैं बोलूँगा दिखाइए एक बार। आप देख सकते हैं घर, दिखाइए घुस के कि ये आप ही का घर है ना? जी सर। आइए
घर देख लीजिए इनका कैसा है। नीचे सोते हैं? जी सर। नीचे सोते हैं आप? जी सर। नीचे सोते हैं। आप सोचिए मजबूरी का लोग कितना फायदा उठाता है, और इनको जो है ये मजबूरी की वजह से 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए केरला जाते हैं खेती का काम में, लेकिन वहां पर इनको फंसा दिया जाता है और ये कुत्ता साफ करने का काम करते हैं। 4 महीना काम करते हैं, कुछ पैसा मिला है। आपके हिसाब से अभी तक कितना पैसा मिला है? हम तो वही पूछ रहे थे सर जी कितना पैसा है, वो तो आपको मिला होगा तो पता होगा ना कितना पैसा हमको मिला है, कितना दिया था कभी व्हाट्सएप। हम तो हकीकत में कितना पैसा लिए हैं? फिर भी एक अंदाजन बताइए तो। 10,000 एक बार दिया था। हाँ। एक बार 7,000 रुपये दिया था। हाँ, 17,000 हुआ। उसके बाद तो हम वही पूछ रहे थे कितना, मतलब मान के चलिए 20,000 आपको दिया। हाँ है ना? जी सर। इनको 20,000 रुपया और 20,000 रुपया मिला। मेरे हिसाब से इनका लगभग 1 लाख के आसपास पैसा बनता होगा, 4 महीना काम किए हैं तो। जी सर। है ना? जी सर। इनका और इनकी पत्नी का दोनों का मिलाकर तो 20,000 25,000 रुपया मिला, तो अभी भी इनका 50,000 60,000 रुपया बचा हुआ है। तो इनके लिए 50,000 60,000 समझ लीजिए कि 10 लाख के बराबर है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं, लाचारी बेबसी में रहते हैं, और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के नेता मंत्री विधायक सांसद क्या कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ के विधायक सांसद को, झारखंड के तमाम नेताओं को यह पहल करना चाहिए कि यहाँ के लोग कितने लोग ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं और कुत्ता बिल्ला ये सुअर साफ कर रहा है दूसरे राज्य में जाके। विधायक तो आता भी नहीं है सर। यहाँ के विधायक कभी आए हैं? नहीं आया सर। इधर आइएगा। यहाँ के विधायक कभी आए हैं? अभी तो नहीं आया है। जीतने के बाद? नहीं। 2019 में चुनाव हुआ है, इसके बाद नहीं आया। 3 साल पूरा हो गया है। अभी तो कौन विधायक है यहाँ की? यह सीता सोरेन। सीता सोरेन जामा विधानसभा में आता है। जामा। कभी आए नहीं है? वोट के समय आई थी वो, बस बस उसके बाद नहीं आई है। बाबू पढ़ते हो? आए? कौन विधायक है तुम्हारे? सीता सोरेन। कभी देखे हो उनको? नहीं। आए? आप देखे हैं सीता सोरेन को? आप देखे हैं चाचा? अब इलेक्शन के टाइम में देखे हैं, इस बात नहीं। इलेक्शन का टाइम में देखे, उसके बाद नहीं देखे हैं? देखे हैं आप काका? आए? नहीं देखे हैं। अब बताइए, कोई नहीं देखा है यहाँ के विधायक को? इलेक्शन के टाइम में देखे थे। सीता सोरेन जी, नहीं है। आपसे विनती है कि ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाइए। आपके क्षेत्र के लोग हैं, संथाल आदिवासी भाई हैं, ये केरला से वापस आ गए हैं। सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो बुला लिए हैं इनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनके साथ जो वहाँ पे प्रताड़ना हुई, को जो पैसे नहीं मिले हैं काम करने के बाद, वो कौन दिलवाएगा? जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।